नमस्ते, मैं हूं स्मिता। आज की हमारी क्लास है बीएड सेकेंड ईयर के लिए और आज का हमारा टॉपिक है आदर्शों को समावित करते हुए सामाजिक राजनीतिक आकांक्षाएं बताइए, यानी कि इनका महत्व बताना है कि शिक्षा के अंतर्गत आदर्श कैसे कार्य करते हैं और शिक्षा के साथ साथ में सामाजिक स्थिति में और राजनीतिक स्थिति में उनका क्या महत्व योगदान हो सकता है। तो आज का सिर्फ अपना लेक्चर ही होने वाला है ज़्यादातर, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक चलेगा आदर्श के ऊपर कि शिक्षा के अंतर्गत आदर्श कैसे अपना योगदान दे सकते हैं और आदर्श कैसे अपना कार्य कर सकते हैं। अब आदर्शों को समझने के लिए शिक्षा के अंतर्गत सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आदर्श होते क्या है, आदर्श का अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है, इसका क्या रोल होता है। आदर्श जैसे कि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि आदर्श अपन बोलते हैं ना, किसी को आइडियल मानना कि मैंने अपना आइडियल महात्मा गांधी को माना है या जवाहरलाल नेहरू को माना है, या फिर कोई फिल्म स्टार हो सकता है, सलमान खान हो सकता है, अमिताभ बच्चन हो सकता है, या फिर कोई एक्ट्रेस हो सकती है। तो सारे के सारे एक आइडियल होते हैं जिनके नक्शे कदम पर दूसरा व्यक्ति चलता है। सपोज करो मेरा आइडियल है महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी ने जैसे अपने देश के लिए समर्पण किया, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारी उन्होंने चीज़ें की, ठीक है। वो जैसे कि सादा जीवन, उच्च विचार रखने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। उन्होंने अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें की है जो कि एक आम नागरिक को करना चाहिए। उन्होंने स्वदेशी पर जोर दिया कि हमें विदेशी चीज़ों का त्याग करना चाहिए, स्वदेशी चीज़ों को अपनाना चाहिए। तो ये सारे का सारा ये उनका व्यवहार है और ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, उनका आचरण है। अब मैंने उनकी बायोपिक पढ़ी, उनके दैनिक जीवन से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तो अपना आदर्श महात्मा गांधी जी को ही बनाऊंगी। तो ये मैंने डिसाइड किया कि मेरे आदर्श कौन होने चाहिए, महात्मा गांधी होने चाहिए। तो ये मेरे विचार है, मैं इनको आदर्श बनाना चाहती हूँ, तो मैं इनके नक्शे कदम पर चलूंगी। मैं ही इनकी तरह स्वदेशी जीवन अपनाने की कोशिश करूंगी, सारी की सारी वस्तुओं की वैसे ही कोशिश करूंगी कि मैं अपने दैनिक जीवन में वैसे ही उपयोग करूं, उनकी तरह ही व्यवहार करूंगी और उनकी तरह ही आचरण करने का प्रयास करूंगी। तो ये तो हो गई एक नॉर्मल सी आदर्श की अर्थ और परिभाषा कि नॉर्मल वे में हम आदर्श किसे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आदर्श शिक्षा में कैसे कार्य करेगा और शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श का क्या महत्व है, क्या रोल है, हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि शिक्षा में आदर्श कैसे कार्य करते हैं। कभी कभी जो आदर्श हम शिक्षा में अपनाते हैं वो कभी कभी तो काफी हद तक सही होते हैं और कभी कभी उनका कोई भी महत्व नहीं होता है इतना। प्राचीन काल में क्या होता था कि आदर्श गुरुजन को मानते थे। गुरुजन को क्यों मानते थे? क्योंकि प्राचीन काल में शिक्षा होती थी गुरुजन द्वारा, जो कि कहाँ होती थी, या तो आश्रमों में, मठों में, ठीक है, और बड़े बड़े धार्मिक संस्थान में या स्थलों पर। और प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम क्या होता था, यानी कि शिक्षा में जो पाठ्यक्रम जो विषय वस्तु होते थे वो या तो कौन सी शिक्षा होती थी, या तो वो होती थी नैतिक शिक्षा या होती थी धार्मिक शिक्षा। तो क्योंकि उस समय भी नैतिक शिक्षा धार्मिक शिक्षा होती थी, इसका मतलब वो भी एक अपना आदर्श रखते थे। तो उस समय जो आदर्श थे, बच्चे किसको मानते थे, नैतिक शिक्षा को, धार्मिक शिक्षा को, अपने गुरुजन को। तो वो उनको अपना आदर्श मानकर उनके अकॉर्डिंग कार्य करते थे। फिर धीरे धीरे काफी चीजें चेंज हो गई। स्वतंत्रता से पहले अलग शिक्षा पद्धति आई, स्वतंत्रता के बाद अलग शिक्षा पद्धति आई। शिक्षा में और नई नई चीजें करने के लिए बहुत सारे आयोगों का गठन हुआ, जैसे कि विश्वविद्यालय आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग और कोठारी आयोग। इन सभी में अलग अलग शिक्षा की पद्धतियों को अपनाया गया और इन्होंने भी अलग अलग आदर्शों को फॉलो किया, अपनाया अलग अलग आदर्शों को, ठीक है। फिर धीरे धीरे चीजें यूं हुई कि जो सर्वश्रेष्ठ चीजें थी शिक्षा में एक बालक के लिए, एक पाठ्यक्रम के लिए और एक पाठ्यचर्या के लिए, तो वो शिक्षा में समावित की गई, जो कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही ज्यादा कार्य कर सकती है। अब मैं आपको सिंपल से एग्जांपल में समझाती हूँ कि जब पुराने जमाने में क्या होता था कि जो गुरुजन होते थे वो सिर्फ बोल कर शिक्षा देते थे।
शिक्षक जो होता था वो पूरा का पूरा बोलकर पाठ पढ़ता था और बालक क्या करते थे, उनको सिर्फ सुनते थे। वो सिर्फ गूंगे ऐसे बैठे रहते थे, मतलब मूक बधिर, जिसकी वो बोल नहीं सकते, वो सिर्फ सुन सकते हैं। तो वो जो भी शिक्षक पाठ बोलता था बच्चे सुनते थे और सुनकर ही वो पूरा का पूरा पाठ याद करते थे। तो उस समय शिक्षक जो भी बोलता था वो बालकों के लिए केवल आदर्श ही कहलाता था, बालक उसे अपना आदर्श ही मानता था। तो ये उस समय की शिक्षा थी। लेकिन उस समय तो जो भी शिक्षक बोलता था वो सब सारी की सारी चीजें सत्य होती थी, वो सारी की सारी चीजें सही होती थी और बालक उसको अपना आदर्श मानता था। लेकिन धीरे धीरे चीजें बहुत सारी परिवर्तित होती गई। फिर धीरे धीरे इन आदर्शों को सिर्फ बोलकर या फिर व्याख्या के द्वारा ही समझाया नहीं जा सकता था। धीरे धीरे शिक्षा के अंतर्गत बहुत सारी पद्धतियों को महसूस किया गया। जैसे कि अगर सिर्फ शिक्षक द्वारा बालकों को सिर्फ व्याख्या विधि से ही समझाया जाएगा, सिर्फ बोलकर, और जो भी कोई पाठ्यक्रम नहीं होगा, कोई पाठ्य वस्तु नहीं होगा, तो ऐसे में बालक कैसे सीखेगा। इसलिए शिक्षा के अंतर्गत नई नई पद्धतियों का संचालन हुआ, जिसके अंदर पाठ्यक्रम भी संचालित हुआ, पाठ्यक्रम हुआ, ठीक है। नई नई शिक्षण विधियां आई जिसे हम श्रव्य और दृश्य सामग्री भी कहते हैं। ये सारे के सारे उपागम जोड़े गए शिक्षा के अंतर्गत। और यहाँ पर अब केवल सिर्फ और सिर्फ पाठ को याद कराना नहीं था, अब यहाँ पर चीजें क्या हो गई थी, बालक का विकास करना। अब बालक विकास कैसे करेगा, जब वह शिक्षा के अंतर्गत क्रियाएं करेगा, ठीक है, क्रिएटिविटी लाएगा, अपनी खुद की चीजें करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आदर्श का मतलब यही है कि बालक को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना, जिससे कि वो अपने दैनिक जीवन में अपना सके, अपना बौद्धिक विकास कर सके, शारीरिक विकास कर सके, और धीरे धीरे अपना सर्वांगीण विकास भी कर सके। और एक बालक जो भावी नागरिक बनेगा वो शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय से निकलकर समाज में आएगा, और जो भी उसने आदर्श सीखे हैं विद्यालय के अंतर्गत अपने आसपास में शिक्षक द्वारा, ठीक है, प्रधानाचार्य द्वारा, किताबों द्वारा, शिक्षण विधियों द्वारा, वो सारी की सारी जब वो उन सबका उपयोग समाज में करेगा तो उससे उसके खुद के साथ उसकी तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी ही, और उसके साथ साथ में उसके समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज का भी कल्याण होगा, उसका भी कल्याण होगा। जब व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा, जब समाज का कल्याण हो जाएगा, तो स्वतः ही राष्ट्र का कल्याण तो वैसे ही हो जाना है। तो ठीक है, ये आज की हमारी क्लास थी आदर्श के ऊपर। आपको आदर्श मतलब शिक्षा के अंतर्गत आदर्श क्या क्या कार्य करते हैं, इसका महत्व और उपयोग हम कल पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको आदर्श बताना बहुत ज़्यादा जरूरी था। इसलिए आज की क्लास पूरी की पूरी शिक्षा में कौन कौन से आदर्श का क्या महत्व होता है, इसमें क्या खास, इसका बेसिक क्या है, वो आपको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षा के महत्व और आदर्शों के क्या क्या उपयोग होते हैं।